नमस्कार दोस्तों, मैं विमलेश गौतम और आप देख रहे हैं ट्रिपल बी ओवरसीज। दोस्तों, इस वीडियो में मैं दुबई में विजिट टू एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के बारे में जानकारी देना चाहता हूं। दोस्तों, अभी आज के टाइम पर जैसे कि आपको पता है, कोरोना की वजह से मैक्सिमम देशों में अभी एम्प्लॉयमेंट वीज़ा चालू नहीं हुआ। प्रोसेस चालू हो गया, रिक्वायरमेंट चालू हो गए, डॉक्यूमेंट सबमिशन चालू हो गया, जो कि अभी फ्लाइट्स अभी रेगुलर नहीं है। इसकी वजह से उन्होंने अभी एम्प्लॉयमेंट वीज़ा मीन्स स्टैंपिंग करना या वीज़ा रिलीज करना शुरू नहीं किया। बहुत ही कम देश हैं जिन्होंने वीज़ा शुरू किया है। दोस्तों, ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में मैक्सिमम ऑफिस वाले अभी इस टाइम पर दुबई में विजिट टू एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के लिए काम कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दुबई की गवर्नमेंट ने अपने इंडियंस को परमिट किया है कि वो लोग वहाँ पे आ सकते हैं। कंपनी को मैन पावर की रिक्वायरमेंट्स है, इसलिए वो लोग वहाँ से प्रोसेस कंप्लीट कर देते हैं और कैंडिडेट को विजिट वीज़ा पर बुला के वहाँ पर अपने यहाँ पर बुला लेते हैं और बाद में एम्प्लॉयमेंट वीज़ा में कन्वर्ट कर देते हैं। राइट, ये दोनों के लिए टाइम सेविंग प्रोसेस है और फास्ट प्रोसेस है। लेकिन दुबई में विजिट वीज़ा पे जाने के लिए उससे पहले हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और क्या स्कोप है। और एक चीज़ है कि दुबई, लोग दुबई के बारे में क्यों जाना मीन्स एक ड्रीम कंट्री क्यों मानते हैं। दुबई एक सिटी ऑफ गोल्ड है, वहाँ पर गोल्ड का काफ़ी स्कोप है और ड्रीम कंट्री है। उसका रीज़न क्या है? दोस्तों, अगर हम देखते हैं कि दुबई और बाकी देशों में तुलना करके यूरोपियन कंट्री, सिंगापुर, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया के अगर बारे में अगर कंपेयर करेंगे तो दुबई सबसे इकोनॉमिकल है। चाहे वहाँ पर पहुँचने की बात करें, चाहे वहाँ पर जॉब करने की बात करें, चाहे वहाँ पर मीन्स आगे का स्कोप देखना हो, तो दुबई सबसे बेस्ट है। हम किसी भी बड़ी कंट्री में जाएंगे जो फेमस हो, वहाँ पे एक चीज़ रहेगी कि फेमस होगी तो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होगी, खास तौर से वीज़ा की या फिर वहाँ पहुँचने की पूरी एम्प्लॉयमेंट के लिए जो प्रोसेस होती ना, उसमें जो सर्विस चार्ज होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। लेकिन दुबई एक ऐसी कंट्री है, मिस दुबई सिटी है, लेकिन यूएई यूएई एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे कम कॉस्ट में पहुँचा जा सकता है। विद इन 1 लाख या नियर अबाउट 1 लाख के लगभग का एक्सपेंस आता है जब भी कोई जाता है। ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो सब शामिल हो जाती है। दोस्तों, ये जो प्रोसेस है ना, ये प्रोसेस लाइक क्यों पसंद करते हैं, इसके बारे में आपको कुछ पॉइंट्स बताना चाहूँगा। अगर मैं बात करूँ सिंगापुर की बात करूँगा तो सिंगापुर महंगा पड़ता है। राइट, अगर हम बात करते हैं कनाडा की, महंगा भी पड़ता है और बहुत टफ होता है, रेशियो बहुत कम होता है। यूरोप की बात करेंगे तो वहाँ पर वर्क परमिट बहुत कम मिलता है, केवल कुछ ही कंट्री में वर्क परमिट मिलता है, बाकी मैक्सिमम कंट्री में वहाँ पर लाइक वीज़ा की कैटेगरी डिफरेंट होती है, वहाँ पे जाके उनका वीज़ा कन्वर्ट होता है। और न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, वहाँ की वैकेंसी बहुत कम आती है। राइट, सो दोस्तों, दुबई ही एक ऐसी कंट्री बचती है, सिटी बचती है, जहाँ पे लोग जा सकते हैं और अपना ड्रीम पूरा कर सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ एक ही चैलेंज है कि सैलरी कम रहती है, लेकिन इसको बहुत अच्छा होता है, क्योंकि अगर यूरोप में जाना है तो दुबई सबसे बेस्ट ऑप्शन है। पहले दुबई में कुछ काम करो, उसके बाद आप यूरोप में एंट्री मारना हो तो आपको आसानी से एंट्री मिल जाएगी। दोस्तों, अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि लोग कैसे जाते हैं। दुबई जाने के लिए दो तरीके से लोग जाते हैं, एक तो खुद जाते हैं या फिर किसी एजेंसी के थ्रू जाते हैं। जो लोग खुद जाते हैं वो लोग हर चीज़ को ध्यान में रख के जाते हैं और वो प्रॉब्लम से बच जाते हैं। काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती है बीच में, क्योंकि वहाँ पर जाना सारी चीज़ें आसान नहीं होती हैं और वो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्या क्या स्टेप्स आ सकते हैं, कैसी कैसी सिचुएशंस आ सकती है, वो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा। जैसे सपोज कीजिए, अगर आप सेल्फ जाना चाहते हो तो आप स्टडी करके जाओगे कि वहाँ पर क्या करना चाहिए, टिकट कैसा होना चाहिए, वीज़ा कैसा होना चाहिए, रिटर्न का टिकट कैसा होना चाहिए, आगे आपको वहाँ पर होटल कैसे दिखाना है, वो सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से डिसाइड करोगे। लेकिन अगर आप किसी ऑफिस या किसी एजेंट के थ्रू जाओगे तो वहाँ पर 50% चांस ये होगा कि बहुत सारी क्लैरिटी आपको नहीं होगी, जिसकी वजह से अगर क्लैरिटी नहीं होगी तो वहाँ पर आपको परेशानी हो सकती है। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से आपको क्या करना चाहिए वो मैं आपको बताना चाहता हूं मैं। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जिन पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करूंगा वो पॉइंट्स अगर फॉलो करेंगे तो आपको विजिट वीजा के ऊपर कभी भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। दोस्तों, इसके बारे में जो पॉइंट्स हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कैंडिडेट को जो टिकट बुक करना है वो टिकट लाइक अपनी चॉइस के हिसाब से कोई सा भी टिकट बुक कर सकते हैं और उसमें रिक्वायरमेंट होती है ओके टू बोर्ड की, ओके टू बोर्ड कर देंगे। और जो रिटर्न टिकट होता है, मैक्सिमम प्रॉब्लम्स क्या होती है कि जो एजेंसी या एजेंट के थ्रू टिकट्स होते हैं वो मैक्सिमम टिकट ऑन ऑफ वाले टिकट होते हैं, मीन्स 24 घंटे के बाद वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाते हैं। सो दोस्तों, ये सबसे चैलेंजिंग पॉइंट है। लोग जाते हैं वहाँ पर थोड़ा कॉस्ट सेविंग के चक्कर में
वहाँ पर काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। कई बार ऐसा होता है कि एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन डिपार्टमेंट उनको डाउटफुल नज़र में देख लेता है और उनको फिर रोक लेता है, राइट? क्योंकि वहाँ पर क्लैरिटी नहीं होती है। जब अगर किसी भी देश में आप जा रहे हो तो वहाँ पर जाने के लिए आपके पास 4-5 चीज़ें होनी चाहिए जो जिससे कि आप उनको प्रूव कर सको, जस्टिफाई कर सको, उनको संतुष्ट कर सको कि आप वहाँ पर घूमने के लिए जा रहे हो। विजिट टू एम्प्लॉयमेंट वीजा का मतलब क्या होता है? विजिट पे जा रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट वीजा वो एयरपोर्ट वाले नहीं समझते हैं। उनके लिए यू आर जस्ट अ टूरिस्ट, आप घूमने के लिए जा रहे हो। उनके लिए एम्प्लॉयमेंट का मीनिंग नहीं है और बोलना भी गलत होता है, राइट? सो अगर आप वहाँ पे जा रहे हो तो एयरपोर्ट मीन्स इंडिया से दुबई जाने के बीच में जो प्रोसेस होती है ना, उस पूरी प्रोसेस में आप जस्ट एक टूरिस्ट के रूप में जा रहे हो। और टूरिस्ट के रूप में जाने के लिए आपको जिन चीज़ों को ध्यान में रखना है वो क्या है? सबसे पहले कि आपके पास में जेन्युइन टिकट होना चाहिए आने और जाने का, राइट? दूसरा, आपके पास में एक होटल बुकिंग होना चाहिए जिससे कि आप प्रूव कर सको कि कहाँ पर आप रहने वाले हो। चाहे वो बुकिंग आप पे करके कर सकते हो या फिर पे एट होटल करके कर सकते हो, लेकिन आपके पास में एक बुकिंग होना चाहिए। तीसरी रिक्वायरमेंट जो होती है सबसे इम्पोर्टेंट, कि आपका जो बैग है ना, बैग अच्छा होना चाहिए। फटा मिस गंदा मिस उस टाइप से नहीं होना चाहिए। लगना चाहिए कि आप घूमने जा रहे हो। आपका ड्रेस बहुत अच्छा होना चाहिए, साफ सुथरे कपड़े, नीट एंड क्लीन, शूज वगैरह कंफर्टेबल, मिस लगना चाहिए कि आप घूमने जा रहे हो। पहला मिस ड्रेसअप अच्छा होना चाहिए, बैगेज अच्छा होना चाहिए, टिकट अच्छा होना चाहिए, टिकट बराबर होना चाहिए आने जाने का, और होटल बुकिंग, इतनी चीज होना चाहिए। अब इसके अलावा एक नया क्लॉज कल से ऐड हो गया कि कैंडिडेट कोई विजिटर जाता है ना, तो उसके पास में मिनिमम 2000 दिरहम की करेंसी होना चाहिए। वैसे 2500 होगी तो बेस्ट होगा। 2000 से ज्यादा होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट देखती है कि यहाँ पे ये बंदे आ रहे हैं ना, इनके पास में जो करेंसी है ये सच में यहाँ पर घूमने के लिए आ रहे हैं, जॉब के लिए तो नहीं आ रहे हैं। और जनरली क्या होता है, जो जॉब के लिए जाते हैं ना, वो लोग वहाँ पर पैसे नहीं ले जाते हैं। और जब पैसे नहीं ले जाते हैं और अगर वो वेरीफाई करते हैं तो फिर वो रॉन्ग निकलता है। इसके लिए आगे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, कई बार वो डिपोर्ट कर देते हैं। सो दोस्तों, जिन लोगों को भी बाहर जाना है, दुबई जाना है, प्लान करना है, थोड़ी प्लानिंग के साथ में जाएंगे तो उससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। उनको जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी ना, वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। ये मैंने 5 पॉइंट बताए। पहला, सबसे पहले टिकट, आपका सही टिकट होना चाहिए आने और जाने का, राइट? दूसरा, आपका जो होटल बुकिंग है वो क्लियर होना चाहिए। होटल बुकिंग आपकी मतलब आपके पास उसका रिसिप्ट होना चाहिए जहाँ पर आप ठहरने वाले हो, और एक दिन का नहीं होना चाहिए। वो 1 वीक जैसा या जो भी ड्यूरेशन है उसका कम से कम हाफ डे या 3-4 डेज का, मिस वो अपनी सुविधा के अनुसार से देख सकते हो, बट उसमें कम से कम 3-4 दिन का होटल बुकिंग करेंगे तो बेस्ट होगा। एंड बैग आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, गंदा फटा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एंड चौथा, आपकी ड्रेस बहुत अच्छी होना चाहिए, साफ सुथरे नए कपड़े, बिल्कुल शूज के साथ में कंप्लीट, बिल्कुल मिस लगना चाहिए कि आप घूमने जा रहे हो। 4 पॉइंट ये हो गए। 5 पॉइंट है कि कम से कम 2 से 2500 दिरहम की करेंसी आपके हाथ में होना चाहिए। तो वहां पर कोई भी इंसान कभी भी प्रॉब्लम्स नहीं करेगा। होता क्या है कि कई बार ऐसा होता है कि लोग जॉब के लिए जाते हैं, जॉब के लिए ऑब्वियसली सैलरी कम होती है, लेबर कैटेगरी होती है या सेमी स्किल्ड होते हैं। स्किल लोग तो निकल जाते हैं, लेकिन सेमी स्किल लोग होते हैं, अनस्किल लोग होते हैं, वो लोग, उनके पास में पैसा भी नहीं होता है, ड्रेस भी अच्छी नहीं होती है, कपड़े भी अच्छे नहीं होते हैं, बैग भी अच्छा नहीं होता है, कॉन्फिडेंस लेवल भी कम होता है। तो वहां पर वो पूछते हैं इमिग्रेशन में, और वो अगर उन्होंने आंसर नहीं किया तो रोक लेते हैं। लेकिन यहाँ पर पॉइंट ये है कि वहां पर क्यों पूछते हैं? क्योंकि वहां पर आपने शो किया है कि आप टूरिस्ट हो, और वहां पर वो लोग कभी किसी को एम्प्लॉयमेंट के लिए ऐसे नहीं निकलने देते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि अगर उनकी सेटिंग हो, तो सेटिंग होने पर डेफिनेटली वो कुछ मीन्स लेन देन का सिस्टम रहता है, उसके हिसाब से वो रिलीज कर सकते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि एजेंसी वाले बोलते हैं कि आप काउंटर नंबर इतने पे जाना, 6 नंबर पे जाना, 16 नंबर पे जाना, उस पार्टिकुलर काउंटर नंबर पे ही जाओगे तभी आपका काम होगा, क्योंकि उन्होंने टिकट ऑन ऑफ वाली की थी और प्रॉपर तरीके से उनको मिस प्रोसेस को प्रॉपर नहीं किया था, सिर्फ एक सब्सटीट्यूट के रूप में ले गए थे, जैसे काम चल जाना चाहिए। दोस्तों, ये फैक्ट है कि लोग वहां पर जॉब के लिए जा रहे हैं, लेकिन टिकट वैलिड होगा तो उससे फायदे क्या होगा? फायदा ये होगा कि जब आपका एम्प्लॉयमेंट कंफर्म होगा तो आप वापस आके फिर चेक इन चेकआउट कर सकते हो। आपको एक बार एग्जिट मारना पड़ेगा, फिर एंट्री कर सकते हो। सो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। अब यहाँ पर जो भी बंदा वहां पे जाता है ना, और ये जो काउंटर वाला सिस्टम खत्म हो जाएगा, तो डेफिनेटली उस बंदे के अंदर कॉन्फिडेंस अलग होगा। अगर आपके पास में सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, सारी सिचुएशंस बराबर हैं, ड्रेस बराबर है, बैग बराबर है, कॉन्फिडेंस अच्छा है, करेंसी आपके हाथ में है, होटल की बुकिंग है, टिकट की बुकिंग है, आपको वो कुछ भी पूछेंगे आप उनको दिखा सकते हो, देखो ये मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं, राइट? तो उसके बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी और वहां पर आप आराम से जा सकते हो। और एक चीज है कि जब भी आप वहां पर जा रहे हो ना, तो एक चीज ध्यान में रखना चाहिए कि वहां पर कॉन्फिडेंस लेवल
एंड एक्टिविटीज़ पे बहुत कंट्रोल रखना होगा। कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होना चाहिए। एक्टिविटीज बिल्कुल शो नहीं होनी चाहिए कि आप जॉब के लिए जा रहे हैं, क्योंकि वहां पर हर जगह सीसीटीवी कैमराज होते हैं। आप अगर कोई ऑफिसर आपको देख रहा है या नहीं देख रहा है वो अलग बात है, लेकिन आप कहीं पर भी किसी भी रूम, किसी भी वेटिंग हॉल या किसी भी जगह पे आप डिस्कस कर रहे हो कि जॉब में क्या करेंगे, कैसा करेंगे, ऑब्वियसली वो लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे, रिकॉग्नाइज कर लेंगे और आपको सस्पेक्टेड रूप में बुला सकते हैं, क्वेश्चंस कर सकते हैं। हालांकि डॉक्यूमेंट्स पूरे होने के बाद में तो कोई इशू नहीं होगा, लेकिन आप इन चीज़ों से बचने के लिए बेस्ट होगा कि आप वहां पर ये डिस्कस ही ना करें कि आपको किसी जॉब के लिए आना है। वहां पर सिंपल आप आराम से ये कि हम घूमने जा रहे हैं और जो भी डिस्कशन करना है वो घूमने के बारे में करेंगे तो बेस्ट होगा। दोस्तों ये सबसे सही तरीका होता है वहां पर जॉब के लिए, क्योंकि कंपनी को मैन पावर की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन एम्प्लॉयड वीजा टफ होता है, कोटा के रूप में निकलता है। कई बार ऐसा होता है कि एम्प्लॉयड वीजा 2 से 3 महीने का टाइम ले लेता है और एम्प्लॉयर को एम्प्लॉय बहुत जल्दी चाहिए होता है, या फिर किसी के पास में भी वेटिंग का टाइम नहीं है। मान लीजिए अभी कोरोना के टाइम जॉब चली गई, तो वो लोग अगर जाना चाहते हैं तो उनको जल्दी 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने के अंदर वो निकल सकते हैं। तो ये दोनों के लिए हेल्प करता है, लेकिन सावधानी रखना आपका काम है। जो भी आप जिसके साथ में भी जा रहे हो या जिस ऑफिस से जा रहे हो उससे ये चीज़ की क्लैरिटी करो। भले आपका 2-4 हज़ार रुपये ज़्यादा लग जाए चलेगा, लेकिन आप इस चीज़ को अगर ध्यान में रखोगे ना तो डेफिनेटली आपको कहीं पर भी कोई तकलीफ नहीं आएगी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप वहाँ जा रहे हो, आपका पैसा खर्च हो रहा है, तो आपका काम होना चाहिए। दोस्तों अब ये नॉर्मल प्रोसेस हुई जो मैंने आपको अभी तक बताई, ऐसा अभी तक होता था। और ये जो 2000 वाला करेंसी 2000 धीरम ले जाना है, ये अभी ऐड हुआ है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, अब चाहे दुबई हो या कोई भी कंट्री हो, आपको एक मेडिकल का टेस्ट करना है। मेडिकल तो ऑब्वियसली आपको वीजा के टाइम पे करना होगा, लेकिन एक कोरोना का टेस्ट करना होगा। और कोरोना टेस्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पार्टिकुलर रिपोर्ट ही कंसिडर होती है। इसलिए आपको कोरोना मीन्स बाहर जाने के लिए जो कोरोना का टेस्ट करना है उसके बारे में आपको थोड़ी जानकारी देना चाहता हूँ। इसमें आपको जो रिपोर्ट करवाना है वो आर टी पी सी आर की रिपोर्ट करवाना है, जिसका रिजल्ट है वो 24 घंटे बाद आता है। आप आज रिपोर्ट करोगे और आपका 24 घंटे के बाद रिजल्ट आएगा। दोस्तों इसमें भी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि ये रिपोर्ट हर जगह की नहीं चलती है। जो भी आईसीएमआर की वेबसाइट पर रजिस्टर्ड जो लैब्स हैं या हॉस्पिटल्स हैं, सिर्फ वहीं की रिपोर्ट इसमें काम आती है, दूसरी जगह की रिपोर्ट इसमें काम नहीं आ सकती है। इसके लिए जो लोग भी इसमें बाहर जाना चाहते हैं वो ध्यान रखें कि आपको मेडिकल में जो कोरोना के लिए सिर्फ आर-टी-पी-सी-आर की ही रिपोर्ट करना है, और जिसका रिपोर्ट 24 घंटे के बाद आता है। और ये रिपोर्ट मिस फ्लाइट के 72 घंटे पहले करना होगा सॉरी, फ्लाइट होने के 72 घंटे पहले आपको ये रिपोर्ट करनी होगी। मिस रिपोर्ट 72 घंटे के अंदर की होनी चाहिए भाई, 48 आवर्स के अंदर की हो, 24 आवर्स के अंदर की हो चलेगा, लेकिन विद इन 72 आवर्स के अंदर की रिपोर्ट होना चाहिए। ये रिपोर्ट लेके वैलिड टिकट, वीजा, मेडिकल रिपोर्ट लेके आप जाएंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। कई बार क्या होता है, कोरोना की जो रैपिड टेस्ट होती है, कई बार ऐसा होता है कुछ लोगों को बहुत नुकसान भी हुआ है इसमें कि वो रैपिड टेस्ट लेके गए, एयरपोर्ट वालों ने उनको मना कर दिया। इसलिए ध्यान रखें आर-टी-पी-सी-आर की ही रिपोर्ट करना है। चाहे आप किसी भी कंट्री में जाओ, दुबई जाओ, सिंगापुर जाओ, कहीं पे भी जाओ, अगर आपको जाना है बाहर तो आर-टी-पी-सी-आर की रिपोर्ट करना है। दोस्तों ये जो वीडियो बनाने का मकसद है कि जो लोग भी दुबई में अपना करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए कौन कौन सी वैकेंसीज हो सकती हैं वो मैं आपको बता सकता हूँ। मैं दुबई में करियर बनाने के लिए आपको सुपरमार्केट की जॉब्स मिल सकती है, जिसमें हेल्पर की जॉब मिल सकती है, पैकिंग हेल्पर की जॉब मिल सकती है, वेयरहाउस हेल्पर की जॉब मिल सकती है, सेल्स असिस्टेंट की जॉब मिल सकती है, सेल्समैन की, स्टोर कीपर की, कैशियर की, काउंटर बॉय की, ट्रॉली बॉय की, अकाउंटेंट की। ये रिक्वायरमेंट होटल इंडस्ट्री में मिल सकती है, सुपर मार्केट में मिल सकती है। होटल इंडस्ट्री में आपको रिसेप्शनिस्ट की जॉब मिल सकती है, अकाउंटेंट की जॉब मिल सकती है, एडमिन की, फ्रंट ऑफिस बॉय की रिक्वायरमेंट मिल सकती है, क्लीनर की जॉब मिल सकती है, रूम बॉय, रूम अटेंडेंट की जॉब मिल सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कंपनीज में, तो कंपनीज में आपको इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, पेंटर, टेक्नीशियन, वेल्डर, फिटर, इन सब की जॉब मिल सकती है। और वैसे जो जनरली जॉब्स मिलती है वो जॉब्स होती हैं हेल्पर की, स्टोर कीपर की एंड पैकिंग हेल्पर की। ये जॉब बहुत ज़्यादा होती है, किचन हेल्पर, पैकिंग हेल्पर, स्टोर कीपर, ये इस टाइप की जॉब्स बहुत ज़्यादा होती है, सेल्स असिस्टेंट, सेल्स एग्जीक्यूटिव। सो दोस्तों आपके जो भी प्लानिंग्स हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर और हाई प्रोफाइल की जॉब थोड़ी कम होती है, लेकिन कैशियर की जॉब मिल जाती है सुपरमार्केट में, टफ होती है बट मिल जाती है। और अकाउंटेंट की रेशियो भी कम रहती है, अकाउंटेंट की जॉब के लिए रेशियो कम रहता है। सिविल इंजीनियर की भी रिक्वायरमेंट होती है, सिविल इंजीनियर, अकाउंटेंट, कैशियर, ये थोड़ा क्रीम प्रोफाइल होती है, इनकी वैकेंसी नंबर्स में कम होती है लेकिन वैकेंसीज होती है। सो दोस्तों इन सभी वैकेंसीज में अगर कोई इंटरेस्टेड है
तो वो हमारे ऑफिस में कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी जाएगी, आप उस पर जो नंबर्स दिए जाएंगे उन पर आप कॉल करके पूछ सकते हैं जो भी आपको जानकारी चाहिए। हमारे थ्रू अप्लाई करने में आपको फायदा क्या होगा कि जो प्रोसेस हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, सेम टू सेम प्रोसेस फॉलो की जाएगी, जिससे कि आपको कहीं पर भी कोई भी तकलीफ नहीं होगी। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी किसी प्रोसेस के लिए जाओगे तो 50% पार्ट आपको इंडिया में पे करना है, 50% पार्ट आपको वहाँ पे जाके जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ऑफर लेटर मिलने वाला होगा, तो ऑफर लेटर मिलने से पहले आपको बैलेंस अमाउंट पे करेंगे, आपको ऑफर लेटर मिल जाएगा, ज्वाइनिंग कंफर्म हो जाएगी। और इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें पूरी प्रोसेस में हमारे ऑफिस से कोऑर्डिनेशन बराबर रहेगा, और या तो हमारे कलीग कोई जाएंगे या फिर मैं जाऊंगा, कोई ना कोई आपको सपोर्ट करने के लिए जाएगा, और नहीं जाएंगे उस टाइम पर किसी बैच को नहीं भेजेंगे। दोस्तों ये जो प्रोसेस है इसको हम कोशिश करते हैं कि मिस कैंडिडेट को जितना सपोर्ट हो सके उतना सपोर्ट कर सकते हैं, और जो भी कैंडिडेट हमारे थ्रू जाएंगे उनका विद इन 7 डेज ज्वाइनिंग हो जाएगा। एंड यहाँ से वहाँ जाने पर जो भी लाइक कोऑर्डिनेशन होगा, मीन्स एयरपोर्ट से ट्रांसपोर्ट एंड एकोमोडेशन तक जाना, और जब तक जॉब नहीं लगती तब तक का एकोमोडेशन हमारी तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा। फूड का अरेंजमेंट कैंडिडेट को करना होगा। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अभी तक हमने जितने भी हमारे पास इंक्वायरी, रिलेवेंट इंक्वायरी आई ना, वो मैंने 100% कवर कर ली। हमारी टीम ने सभी लोगों को रिस्पॉन्स कर दिया है। अब अगर इसके बाद में भी अगर कोई कैंडिडेट बोलता कि मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो वो लोग एक गलती कर रहे होंगे, वो लोग मेरे नंबर पे मैसेज कर रहे होंगे। दोस्तों मेरे नंबर पे मैसेज मत कीजिए, आप उन नंबर पे मैसेज कीजिए जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। अगर आप राइट नंबर पर मैसेज करेंगे तो डेफिनेटली आपको आंसर मिल जाएगा। कॉल कीजिए, जो टाइम दिया गया है 11 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक, इस टाइम को प्लीज ध्यान में रखिए। इसके आगे पीछे अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए आप व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, आपका पूरा नाम, सिटी, अप्लाइड पोजीशन और आपको क्या क्या जानकारी चाहिए। और एक चीज इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो में या और सभी वीडियोस में मैं सारी इन्फॉर्मेशन वैसे भी कवर कर देता हूँ, सिर्फ सर्विस चार्ज के बारे में पता नहीं होता है, तो वो चीज आप हमारे कलीग से पूछ के प्रोसेस कर सकते हो। दोस्तों जो टाइमिंग है प्लीज टाइम को ध्यान में रखें, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में फॉरवर्ड कर सकते हैं ताकि और दूसरे लोगों को इसका लाभ मिल सकता है। हमारा अगला बैच है जो दिवाली के बाद बनने वाला है, तो जो लोग भी इसमें इंटरेस्टेड हैं, जिनको भी लगता है कि हमारे जो वैकेंसीज हैं उनके लिए वो रिलेवेंट है, इंटरेस्टेड हैं, वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं। जैसे बैच बनेगा हम उनका प्रोसेस चालू कर देंगे। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे वीडियोस को लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी वाला ऑप्शन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। धन्यवाद।